नमस्कार डीआर डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज है 16 जुलाई 2020। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे बनाया है? तो ये बनाया है हेमंत अमीन को। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं तो ये जो है राहुल जोरी का स्थान लेंगे। इन्होंने हाल ही में बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी मतलब सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है। तो बीसीसीआई भारत में क्रिकेट मैच जो कराता है वो कौन कराता है? बीसीसीआई रेगुलेट कराता है। ठीक है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। स्थापना हुई थी 1928 में और मुख्यालय है मुंबई में। इसके बाद अध्यक्ष हैं इसके सौरभ गांगुली। सीईओ कौन बने? हेमंत अमीन। उपाध्यक्ष महिमा वर्मा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो ये किया है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले यह सूखी मिर्च भेजी गई हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है। मुद्रा टका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। ये सबको पता ही है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस SHUDH ठीक है शोध को विकसित किया है? तो ये किया है, ए ऑप्शन इसका सही है, आईआईटी कानपुर ने। इसके बाद आईआईटी कानपुर ने स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडलिंग अल्ट्रावायलेट कीटाणुशोधक हेल्पर सूद नामक एक अल्ट्रावायलेट यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है। इस डिवाइस में 15 वाट की 6 यूवी लाइट्स हैं जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटाइज किया जा सकता है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, क्यों की है? क्योंकि हांगकांग में जो है चीन के विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरोध में ऑस्ट्रेलिया ने यह कदम उठाया। ऑस्ट्रेलिया की बात आई है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। मुद्रा है डॉलर और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। आगे चलते हैं, हाल ही में किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलाने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा? तो 2030 तक। चलते हैं विस्तार में। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे होगा जिसमें डीजल की जगह 100% विद्युतीकरण का प्रयोग होगा। ठीक है, भारतीय रेलवे की स्थापना जो है 16 अप्रैल 1853 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव। RPFS महानिदेशक अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जो हैं जॉन मैथेई थे। छठा प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस को देश के चार्टर्ड उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये बी ऑप्शन सही है, पाकिस्तान। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है, सब जानते हैं। राजधानी है इस्लामाबाद। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। राष्ट्रपति का नाम है आरिफ अलवी। और भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। अब बात आई थी अमेरिका की भी। तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी वाशिंगटन DC है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वॉन करमन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है के सिवान को। वॉन करमन पुरस्कार की शुरुआत 1982 में की गई थी। बात आई इसरो।
तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक में। स्थापना 15 अगस्त 1969 में और संस्थापक थे विक्रम साराभाई। अध्यक्ष हैं के सिवान। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, मुख्यालय पेरिस में है फ्रांस। संस्थापक हैं डॉक्टर थियोडोर फॉन करमन। इन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विधु पी नायर किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है, नायर वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तुर्कमेनिस्तान की बात आई है, राजधानी है अशगाबाद, मुद्रा है तुर्कमेनिस्तानी मनात, राष्ट्रपति हैं गुरबंगुल वर्दिन मुहामेदो, राष्ट्रीय खेल है यहाँ का फुटबॉल। अगला प्रश्न है नवा, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 जुलाई को। ठीक है, कल मनाया गया। तो इस दिवस का उद्देश्य युवाओं में बेहतर आजीविका के लिए कौशल विकास के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूएन ने की थी। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में ईरान ने किस देश को चबहार परियोजना से बाहर किया है? तो ये किया है भारत को। ईरानी सरकार ने भारत को परियोजना से हटाने का फैसला पैसा देना और परियोजना को शुरू करने में हो रही देरी को बताया है। इस फैसले के बाद अब ईरान इस रेलवे परियोजना पर भारत की सहायता के बिना काम शुरू करेगा, जिसके लिए ईरानी राष्ट्रीय विकास नीति से लगभग 400 मिलियन डॉलर धन का जारी किया है। ठीक है, धन को जारी किया है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।